राधे राधे जी आप सभी को। और आज के वीडियो की शुरुआत सिर्फ राधे राधे से नहीं, आप सभी को मेरे साथ जय श्री कृष्णा भी बोलना पड़ेगा। जी हाँ, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी के जन्म का पावन उत्सव है आज, तो इसलिए आप सभी एक बार पूरे मन से मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा। तो आपकी होस्ट एंड दोस्त हम सफ़र एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गई है आप सभी का स्वागत करने के लिए आप सभी के अपने चैनल हम सफ़र पर। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह, और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम। तो वीडियो की शुरुआत में ही आपको पता चल गया होगा कि मैं भी आप सभी लोगों की तरह श्री कृष्ण जी के आगमन की तैयारियों में लगी हुई थी, उनके स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी कि कैसे मैं उनका आसन बनाऊंगी, कैसे मैं उनका झूला बनाऊंगी, और यहाँ तक कि मैंने उनके बिस्तर को कैसे डेकोरेट करना है उसके बारे में भी सोच के रखा था। और सारी तैयारियाँ मुझे धीरे धीरे करनी भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा सोचो वैसा कभी कभी नहीं होता है। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी इन तैयारियों में थोड़ी सी बाधा पड़ गई, और जैसा मैंने सोच रखा था वैसा एग्जैक्टली नहीं हो पाया। तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं तैयारियां अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पाई और क्या बाधा पड़ी मेरी तैयारियों में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पता चलते रहेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी सजावट की है उसमें से ज़्यादा सामान मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उसको तो पता ही है कि मुझे घर अपने हाथों से सजाना कितना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम के डिब्बे लिए हुए थे जिनमें मुझे कुछ तो नया करना था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैंने क्या नया किया है। एक्चुअली मैं हर बार मैं जो श्री कृष्ण जी के लिए झूला बनाती हूँ वो कार्डबोर्ड का बनाती हूँ, दफ्ती का। लेकिन वो क्या होता है ना कि थोड़ा नाजुक होता है, अगर उसमें उस झूले में थोड़ा भी प्रसाद वगैरह रखो और वो भारी हो जाए तो टूटने का या डैमेज होने का डर रहता है उसमें। तो इस बार मैंने सोचा कि झूले का जो स्टैंड है उसको थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और उसके लिए मेरे पास थी ये मेटल की स्टिक्स। और ये जो स्टिक्स है ना ये मुझे मिली हुई थी, मैंने मीशो से एक अलमारी मंगवाई थी कपड़े की। तो वो अलमारी तो ख़राब हो गई थी, लेकिन उसकी ये स्टिक्स और कनेक्टर बच गए थे जो मैंने रख लिए थे संभाल के। तो बस उसी का आज मैंने यूज़ कर लिया, और उसको कनेक्टर की मदद से जोड़ करके एक स्टैंड का शेप दे दिया था। और उसमें मैंने इस तरह से फ्लावर की ये जो लड़ियाँ हैं उसको अच्छे से लपेट दिया था ताकि कनेक्टर वगैरह छूट जाए। तो अभी शायद आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या नया किया था। जी हाँ, मैंने झूले के लिए नया आइडिया निकाला था। आप बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि झूला अच्छी तरह से ना फिक्स हो गया था, थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं रहा था वो। और उसके बाद ये जो पॉट्स मैंने बनाए थे ना उसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी, क्योंकि इसी में मुझे उस स्टैंड को फिक्स करना था। ये सारी तैयारियां करते करते मुझे ध्यान आ रहा था कि मेरे बचपन में ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा ट्रेंड में हुआ करती थी। हम लोग छोटे छोटे त्योहारों को भी पूरे मोहल्ले के साथ मिल करके कैसे मनाते थे, और बच्चों में तो एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता था। लेकिन आज की जनरेशन शायद से इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गई है, रीज़न चाहे जो भी हो। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो हम ही लोग हैं। हम लोग अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग आजकल की जनरेशन के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ही नहीं पा रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी मिले। उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा कि जन्माष्टमी क्या होती है, हम लोग क्या क्या करते थे। जब हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आगे की जो भी जनरेशन है ना उसको कम से कम इन सब चीज़ों का परिचय दीजिए, ताकि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है वो हम तक सीमित ना रह जाए, वो आगे चलते रहें और हमारा धर्म बना रहे। मैंने आपको बताया था ना वीडियो की शुरुआत में कि ये जो तैयारियां मेरी चल रही थी इसमें अचानक से कुछ तो बाधा पड़ी थी।
और मैंने जैसे सोचा था वैसे तैयारियां नहीं हो पाई थी। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ा दवाई वगैरह लेकर के मुझे थोड़ा-सा आराम मिला और लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया था और घर में भी सभी लोग परेशान हो गए थे, तो तैयारियों में थोड़ी-सी कमी आ गई। और यहाँ पर मैं भगवान जी का आसन बना रही हूँ और जैसा मैंने कहा था ना पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाने की सोची थी और आसन के लिए भी मैंने कुछ और ही सोच रखा था, बट क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो चुका था तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी में एक मिठाई का छोटा-सा डिब्बा लिया और उस पर एक फ़ोम शीट लगाई और ये वो फ़ोम शीट है जो हमें हमेशा कपड़े वगैरह में मिल जाती है और उसी से मैंने पैक किया। और यहाँ समझिए इतना टाइम भी नहीं था कि मैं फेविकोल वगैरह से उसको चिपका करके सूखने का वेट करूँ। मैंने फटाफट से सारा काम स्टेपलर और टेप की मदद से किया और ये फ़ोम शीट ले ली थी मैंने फिर से और इसको फ़ोल्ड करके टेप से चिपका लिया था और इसको भी मैं कवर कर लूँगी सेम कपड़े से ही, तो साइड में लगाने के लिए बन जाएगा ये और मेरा आसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद तैयार करना था मुझको झूला, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया था। कुछ नहीं, बस एक प्लास्टिक का साफ डिब्बा लिया, उसको दोनों साइड से मैंने उसमें होल कर दिया था और सेम जो आसन में मैंने लेस लगाई थी उसी से कवर कर लिया था। बस उसके बाद से मैंने इसको स्टैंड में लटका दिया, फ्लावर्स वगैरह उसमें रख दिए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। पता नहीं ये तैयारियां आप लोगों को कैसी लगी होंगी, लेकिन मुझको पता है कि जो ईश्वर है ना वो आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। तो मैंने बहुत मन से तैयारियां की थी और सुबह से काफ़ी कुछ सोच रखा था, नहीं हो पाया वो भी शायद भगवान की कोई इच्छा रही होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं जितना कर पाई मैंने उतना किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बातें कर रही थी कि किस तरह से हम अपनी संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को अपने आगे वाली जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं ना। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी आने वाली आगे की जो जनरेशन है उसको समय देना पड़ेगा। हम अपने आप में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि हम सोचते हैं अरे बच्चे ही तो हैं, क्या है, ठीक है, अपना कर रहे हैं, वो मोबाइल में लगे हैं तो लगे रहने दो, वो टीवी में लगे तो लगे रहने दो, फ्रेंड्स में हैं तो रहने दो। ऐसे नहीं होता है, हमें उनको समय देना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उन्हें समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो हमारी बातें समझेंगे। तब उनको समझ में आएगा कि जो हम लोग कह रहे हैं वो ऐसे बोझ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो उसके लिए ये पहल हमें को तो शुरू करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि आज का जो भी बाकी की बची हुई तैयारी थी वो मेरे बच्चों ने की थी। बाकी जो भी भोग वगैरह था वो मैं नहीं बना पाई थी, तो वो मेरे बच्चों ने ही बनाया था और वो शायद इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत ही धार्मिक माहौल मिला है और यही मैंने अपने बच्चों को भी दिया है। मैं कभी भी किसी भी पूजा पाठ में जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ। और उसके अलावा जो भी पूजा पाठ मैं घर में करती हूँ, कोई भी धार्मिक समारोह होता है उसमें मैं बच्चों को आगे करती हूँ, ताकि उनको सारी चीज़ें पता चले, कैसे कैसे हमारी परंपराएं हैं, कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज हैं और कैसे उनका पालन करना है, ये उनको पता चलता रहे, ये उनकी आदत बन जाए। और यहाँ पे मेरी बिटिया ने राधा रानी का रूप धारण किया था। हालांकि मेरी तबीयत देख के उसका मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो 1-2 दिन पहले से ही काफ़ी तैयारी कर चुकी थी, तो मैंने इसको पुश किया कि ठीक है तुम कर लो। तो आप बताना कि मेरी राधा रानी आपको कैसी लगी। और ये था फाइनल लुक मेरी तैयारियों का, मेरे बच्चों की तैयारियों का। आप बताना कि आपको ये साज सजावट कैसी लगी और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नए लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को विजिट करके ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो उसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे विचारों से अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरे विचार हैं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। आपको अगर अच्छे लगे मेरे विचार तो पाल लीजिएगा और ना अच्छे लगे तो टाल दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय आप सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।